हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को, जिसमें कि हमने उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों ही कवर कर लिए थे। ठीक है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, तो आज के लिए आप हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें जैसे हमने लास्ट में तो हमने देखा था कि हमने उनको सारे 1 बाय 1 रिएक्शंस पढ़ी थी, उनके बेसिस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। बट अभी हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ग्लूकोज का सीख लिया तो ठीक है, अब हम जो है इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आपको मेथड पता चलिए कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक आध दो रिएक्शंस ही अलग होंगी जो कि कीटोनिक ग्रुप की होंगी। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, बाकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और वो हमारे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात फिशर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है ना कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा कीटोज। ये क्या है हमारा कीटोज, या फिर आप बोल सकते हो कीटोहेक्सोज। क्या हो सकता है, कीटोहेक्सोज। ठीक है, तो कीटोनिक ग्रुप है, ये लीजिए। तो ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा दिया। और बाकी चलिए मैं ऐसा करता हूँ, कंपेयर करके सिखाता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, कंपेयर करके मीन्स पहले आप ऐसे करके एल्डिहाइड का ड्रॉ कर लेंगे कहीं पर रफ में। ठीक है, और फिर आपको कंपैरिजन करूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन। मैंने आपको बताया ना, इसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे एक चेंजेस तो यह है कि इसमें जो CHO ग्रुप है ये क्या है, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है। और कीटोनिक ग्रुप की खास बात ये होती है वो कॉर्नर में नहीं लगता, वो बीच में लगने वाला ग्रुप है ना। मतलब ऊपर भी कार्बन की चेन, नीचे भी कार्बन की चेन। तो ये वाला तो आपका रहेगा CH2OH। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है जिसको आप एनोमेरिक कार्बन बोलते हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, मतलब C डबल बॉन्ड O। क्लियर है। और जो रेस्ट मॉलिक्यूल है बिल्कुल एज इट इज आप उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, OH OH H और CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज कह लीजिए या फिर कीटोज है एक तरीके से, है ना। चलिए, क्लियर हो गया। तो आप इसको ड्रॉ कर लें। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो हमारा क्या है, सीखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें बताओ, कीटोनिक ग्रुप है बच्चों। क्या है, कीटोनिक ग्रुप। सही है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। यस, चलिए अब ऐसा करते हैं, हम इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये तो रहा इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, देन हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर को डील करेंगे अब इसका। ठीक है, ओके, चलिए डन। अब हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के इसके दो तरीके हैं। हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उससे कैसे करते हैं, बताइए। हमारे पास क्या रूल होता है, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोल देते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। और वो ये कहता है कि आप क्या करना है, जैसे 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो आपको कहाँ क्या ड्रॉ करना है, फिर एक पायरेन, एक कंपाउंड है हमारा क्या, पायरेन। इसी के बेस में से पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं ये। ठीक है, और अगर हमारे पास रिंग बननी हो 5 मेंबर्ड, ध्यान से सुने, 5 मेंबर्ड, तो हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड होता है, वो हमारे पास कुछ होता है ऐसा। दिस इज कॉल्ड फ्यूरेन। ठीक है, ये क्या है, पायरेन, और ये क्या होता है, फ्यूरेन। अगर आपका स्ट्रक्चर रिंग जो बन रही है, साइक्लिक कंपाउंड जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6 मेंबर्ड, तो आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके बेस में इसको ड्रॉ करेंगे, तो इसे बोल देंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे, पायरेनोज स्ट्रक्चर। और अगर 5 मेंबर्ड बनना है तो इसे बोल देंगे क्या, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। अगर 5 मेंबर्ड बनना है तो फ्यूरेन में बेस्ड हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे दोनों टाइप के स्ट्रक्चर चलते हैं बच्चों। ठीक है, आपका बच्चों इसमें 5 मेंबर्ड भी चलेगा और 6 मेंबर्ड भी चलेगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको इसकी साइक्लिक फॉर्म बना के दिखाता हूं, कितनी, 6 मेंबर्ड वाली।
ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी नजर आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसे पूछ सकता है कि इसकी कितनी मेंबर्ड रिंग बनती है ना। पायरेन कौन से कंपाउंड पे बेस्ड है स्ट्रक्चर, जैसे सपोज आपको उसने ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया और पूछ लिया कि ये जो कंपाउंड है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बना है कौन से कंपाउंड में बेस्ड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कहाँ से लेके आए तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको याद होना चाहिए पायरेन है तो पायरेनोज, फ्यूरेन है तो फ्यूरेनोज, ठीक है। देखिए अब इसमें हमारे पास बच्चों दो तरीके से हैं। एक हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि हमारा ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये इस कीटोनिक ग्रुप में रिएक्ट करता है, ठीक है, मतलब आके अटैच हो जाता है। यस, आप जानते हो ये बात। तो इस तरीके से, ठीक है। तो कितना मेंबर रिंग बननी है ध्यान से देखें, ये रिंग में हो जाएगा, ठीक है। ये तो रिंग से ऊपर चला गया, 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन को काउंट करेंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बनना, तो क्या बन जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग। और जब 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, चलिए यहीं बना देता हूँ, 6 मेंबर्ड रिंग जब बनती है तो कैसे बनती है बताइए, कुछ इस तरीके से। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके रूल समझाए थे, इस तरीके से, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये क्या हो गया आपका 6 मेंबर्ड रिंग का बन गया। चलिए पहले ऐसा करते हैं, इसको हम डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअली में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले आप एक काम करो, रिंग बनाओ, ठीक है। पहले कंपाउंड बनाइए, अब जो बनेगा उसके बाद अटैक करने के बाद जो बनेगा पहले वो बनाइए, ठीक है। तो क्या बनेगा बताइए, ये तो ऐसे रहेगा CH2OH, ठीक है। और ये, अच्छा देखो, जब ये क्या होगा ऑक्सीजन यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, O पे ऊपर माइनस आ जाएगा और इस O के ऊपर प्लस आ जाएगा और ये H निकल के इस O पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एक नया OH बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, नया OH, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, इसके साथ बन जाएगा, किसके साथ है, CH2O के साथ है, ठीक है। और बाकी जो जैसा है उसको H सच आप ऐसे ही ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। H OH OH H OH और H, देख लीजिए इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए ऐसा करते हैं, इसको जो है राइट साइड से ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि आपने लास्ट में भी राइट साइड से ही रिंग पड़ी थी, ठीक है। तो इसको देखो इस तरीके से, ठीक है। ये लीजिए, और यहाँ पर हमारा क्या क्या बना है, एक तो हमारा है CH2OH और एक है बच्चों हमारा यहाँ पर क्या, नया वाला OH जो अभी अभी फॉर्म हुआ है, ठीक है। चलिए अब एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा एज यू नो। अब उसमें क्या होगा बताइए, उसमें जो OH है ना, नया जो OH बना है वो थोड़ा सा क्या होगा, दूसरी साइड को बनेगा, ठीक है। जैसे इसमें लेफ्ट साइड को आपने बना रखा है तो अब आपको कहाँ बनाना पड़ेगा, वो राइट साइड में बनाना पड़ेगा। यस, और बाकी तो कोई चेंजेस होने नहीं है, बाकी सिस्टम एज इट इज रहेगा। इस तरीके से, और ये हो जाएंगे आपका CH2OH और यहाँ पर आ जाएगा आपका OH और यहाँ पर H सच है, यहाँ पर कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कितना मेंबर रिंग बनी है देखो, 1 2 3 4 5 और एक ही ऑक्सीजन को मिला के 6, ठीक है। तो दोनों ही मैंने क्या बना रखी है, 6 मेंबर्ड वाली रिंग बना रखी है। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब जब आपका जो नया OH है वो अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में है तो आप इसे बोलते हैं बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये लेफ्ट में है ना, न्यू OH कहाँ है, लेफ्ट में, तो इसे बोलते हैं हम अल्फा डी। डी तो है, डी तो समझ में आ रहा होगा ना, डी तो आप यहाँ से डिसाइड कर रहे होगे, अल्फा डी, और रोटेशन इसका नेगेटिव होता है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं इसे, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ऐसे हम लोग क्या बोल देंगे फिर, बीटा डी माइनस, सॉरी बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, क्या बोल देंगे, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। देख लीजिए क्लियर हुआ, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। यहां तक तो कोई कष्ट नहीं होगा, आई होप सो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लिक तो हमने बना लिए हैं,
साइक्लिक बनाने आपको आ भी गए होंगे आई थिंक सो। ठीक है, क्या करना है आपने, 6 मेंबर्ड अगर बनाना है तो ऑक्सीजन जो नॉन कायरल वाला जो कार्बन था ना, ये वाला जो कार्बन था, इसके ऑक्सीजन से अटैक करा के आपको क्या करना है, OH बनाना है। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, इसके जो है पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। पायरेनोज नहीं, फ्यूरेनोज नहीं, सॉरी पायरेनोज, क्योंकि 6 मेंबर है ना, 6 मेंबर है तो किसमें बनेगा, पायरेन में बनेगा। पायरेन होता है आपका कंपाउंड ये इस तरीके से, है ना, दिस इज द पायरेन कंपाउंड। तो पायरेनोज स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो रिंग बनी है कितना बनी है, 6 मेंबर्ड बनी है। तो इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, तो मैं इसको यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक 6 मेंबर्ड की ऐसे रिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये रही आपकी 6 मेंबर्ड की रिंग। अब इसमें आपको पता है जो फर्स्ट कार्बन होता था वो हमारा एनोमेरिक कार्बन होता था। ठीक है, ये वाला, इसमें हमारा ये है, आप इसको ऐसे सीधे सीधे ड्रॉ कर लेंगे, ये लीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग इसमें क्या करते थे, जो हमारा, फिर हम क्या करते थे बताओ, जो हमारा अपर साइड होता था वो हमारा कहाँ जाता था, जैसे राइट साइड होता था वो कहाँ जाता था, डाउन, और जो लेफ्ट में होता था वो जाता था अप। अब ये हमारा अभी कहाँ है, लेफ्ट में है ना, ये नया OH जो है वो लेफ्ट में है, तो ये कहाँ जाएगा आपका, अप चला जाएगा। ठीक है, ये रूल तो यही था। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको मैंने लिखवाया भी था शायद। तो ये रहा आपका OH, और नीचे को क्या है, इसमें नीचे कौन सा लगा, CH2OH, CH2OH। ठीक है, चलिए उसके बाद इधर आ जाइए, अभी भी कहाँ है, सेम ऊपर को ही होगा, क्योंकि अभी भी लेफ्ट में ही है। उसके बाद वाला राइट में है, उसके बाद वाला अगेन राइट में है, तो यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ H, और यहाँ नीचे इस वाले कार्बन में ये खाली CH2 है ना, तो आपकी इच्छा भी से H जाकर छोड़ दो, और आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। क्लियर है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है, दिख रहा है ना बोर्ड में, हाँ ऑफ कोर्स। क्लियर है, अच्छा, तो इसके बेसिस आप इसको भी बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो आई थिंक। ये लो, बहुत इजी है यार, कैसे बनेगा बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वही 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस 6 मेंबर्ड रिंग में आपको काउंट करें, देखो इस बार जो आपका OH है ना वो कहाँ है, राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड वाला जो होता है वो कहाँ जाता है, डाउन जाता है। आप इसको OH यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे क्या, CH2OH। ठीक है, और उसके नीचे वहां तो कोई चेंजेस नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब देखो इसके नीचे तो कोई चेंजेस नहीं है ना, रेस्ट मॉलिक्यूल तो एज इट इज है, तो जैसा वहां है वैसे ही बना डालेंगे बिल्कुल, OH H H OH H OH, और इसको आप ऐसे छोड़ दिए, CH2 ग्रुप है। क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों दोनों स्ट्रक्चर हमारे साइक्लिक फॉर्म पे भी बन गए हैं। यस, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है बच्चों, ये है हमारी फ्यूरेनोज फॉर्म, क्योंकि हम सॉरी पायरेनोज फॉर्म है। ये क्या है, 6 मेंबर्ड अगर रिंग बनी है तो क्या होगी, पायरेन पे बेस्ड स्ट्रक्चर बनना है साइक्लिक, तो पायरेनोज है। अब अगर आप कहोगे सर जैसे आपने ग्लूकोज में क्या था, आपने इस वाले ऑक्सीजन से क्या करा था, इसको अटैक करवाया था, है ना, और क्या अब इस वाले ऑक्सीजन से करेंगे तो 5 मेंबर्ड बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5, ये भी साइड चेन हो जाएगा और ये भी साइड चेन हो जाएगा, तो आपका जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर्ड बनेगी। और 5 मेंबर्ड रिंग जब ड्रॉ करनी होगी तो उसे हम बोलेंगे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, क्योंकि उसका जब बेसिक कंपाउंड है, रेफरेंस कंपाउंड है, जिसके बेस से हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो क्या है, फ्यूरेन है, और ये क्या है हमारा, पायरेन है। पायरेन के 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो पायरेनोज स्ट्रक्चर, और 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको वो भी सिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। अब देखिए इतना आपने ड्रॉ कर लिया होगा आई थिंक सो। ठीक है, ये क्या है आपका ओपन चेन, लिख दो यहां पर, ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, और ये क्या है हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज के, और ये भी हमारा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और साइक्लिक मेंबर्ड कितना है, 6 मेंबर्ड, तो 6 मेंबर्ड के बेस में हमने जो है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर इसके बना दिए हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर बाई चांस आपका कंपाउंड बनना हो कितना मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, आप इनको नोट करते चलेंगे। ठीक है,
ठीक है। अब अगर कंपाउंड हमारा कैसा बनना हो बच्चों, 5 मेंबर्ड, तो 5 मेंबर्ड के लिए आपको मैंने बता दिया है, हेडिंग लगा लीजिए, चाहे लिखिए 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। हेडिंग लगाएंगे 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो पहले तो आप 5 मेंबर्ड के लिए देखिए, करने का तरीका वैसा ही है बिल्कुल एज इट इज़, जैसा मैंने पहले किया था। आप पहले एक ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, CH2OH, ठीक है। तो ये क्या है आपका फ्रक्टोज हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। देन अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेंटर में करता है तो दोनों साइड बन जाता अच्छे से, अभी एक साइड को हो गया है। देखिए सॉरी, CH2OH OH 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 H OH H और CH2OH, ठीक है। ये आपका वही ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हम इस बार क्या बना रहे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग बनाना चाह रहे हैं बच्चों। क्या बना रहे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग। तो 5 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या होगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाह रहा था थोड़ा, चलिए अब इसके बाद देख लेंगे, ठीक है। ये 5 मेंबर्ड, अब 5 मेंबर्ड रिंग जब बनेगी ना तो अटैक हमारा यहाँ से होगा, है ना, अटैक यहाँ से होगा और यहाँ से अटैक होके कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनेगा, है ना। तो आपकी इच्छा आप कैसे बनाइए, मैं आपको सीधे ऐसे बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अटैक होने वाला है, ठीक है। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, देखो साइक्लिक कैसा बनेगा, ये कार्बन तो क्या हो गया, अब डबल बॉन्ड से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इसका बॉन्ड बन जाएगा O के साथ, एक हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा रहा, एक तो इसमें क्या बन रहा है OH और एक इसमें पहले से क्या है CH2OH, ये नया OH है CH2OH, और इस बॉन्ड की ये बॉन्डिंग कहाँ से हो गई ये बताओ, इधर से आकर के ऑक्सीजन के साथ इधर, और यहाँ पर नीचे भी अगेन क्या है एक CH2OH, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला इन्वॉल्व हो गया, ये इधर आ गया, ये इन्वॉल्व हो गया रिंग बनाने में, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एज बना लीजिए, बाकी जो जैसे हैं OH H और OH ये बना दी। कितना मेंबर्ड रिंग है देखो, 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही है बस, है ना। चलिए अब आपको 5 मेंबर्ड रिंग है, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था अभी, अब जब 5 मेंबर्ड होती है तो कैसे, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका जो रेफरेंस हम कंपाउंड लेते हैं जिस पे बेस्ड है वो फ्यूरेन है, दिस इज द फ्यूरेन, ठीक है। तो फ्यूरेन पे बेस्ड है तो इसे हम बोल देंगे क्या, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे बच्चों, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो फ्यूरेनेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 मेंबर्ड की रिंग बनानी पड़ेगी लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग ये लीजिए बन गई, ठीक है। अब देखो आपका जो नया OH है वो कहाँ है, लेफ्ट में राइट में, इस बार तो राइट में है, ठीक है। आप कहीं को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो जहाँ आपकी इच्छा हो आप वहाँ बनाइए, ठीक है। और लेकिन बनाना आपको दोनों साइड है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किधर को ही बनाएंगे, दोनों साइड को ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वो क्लियर है। देखिए फिर, ठीक है, तो राइट में है तो कहाँ आएगा, डाउन आएगा, ठीक है। तो आप इसको नीचे को ड्रॉ करेंगे ऐसे, और जो ऊपर की साइड बचा है क्या है, CH2OH। चलिए नेक्स्ट आ जाइए इधर, ये क्या है आपका, अब ये जस्ट उसका रिवर्स है, तो इसका आपका OH लेफ्ट नीचे था, डाउन, उसका राइट में था तो डाउन आया, इसका लेफ्ट में है तो अप आएगा। तो ये रहा आपका OH और ये रहा H, नीचे वाला फिर से उल्टा हो जाएगा ऐसा, और फिर उसके बाद आप देख ही रहे हो ये आप इस कार्बन में पहुंच गए हो, ये इस कार्बन में क्या है, एक H है और एक OH है, ठीक है। तो ये रहा आपका CH2OH और H, और वो आ गया अगेन से O, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज, क्या बोल देते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज। अच्छा एक बात और, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है साइक्लिक फॉर्म में, किस पे बेस्ड है, फ्यूरेन पे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज, यहां लिख देता हूं मैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज,
ठीक है, यस। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्लियर होगा ना। तो देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग बनी आपकी, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूरेनोज। इससे पहले मैंने 6 मेंबर बनाने के लिए यहां से अटैक करवाया था, है ना, और क्या बनाया था, 6 मेंबर रिंग, तो उसे हमने बोला था पायरेनोज स्ट्रक्चर, इसे बोल रहे हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। चलिए पहले आप इसका ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ चेंज नहीं करना है, आपको भी पता चल गया होगा आई थिंक सो, अब है ना। आपको बस यहां पर चेंज करना है, इस बार इसका CH2OH यहाँ और OH इधर, OH H और OH H H और CH2OH, ठीक है, ओके। और फिर हम इसका क्या कर देंगे, फ्यूरेन पे बेस्ड है तो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से आता है, कुछ ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये देखिए, क्लियर है। अब क्या होगा, अच्छा देखो इसमें आपको जस्ट उसको रिवर्स कर देना, क्योंकि देखो बाकी तो रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज है ना, बाकी तो कहीं चेंज है नहीं, तो आपने एक सीखना है और आप उससे आपको जो है दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, OH और H, ठीक है। बस यहाँ पर आपको चेंज कर देना है, यहाँ पर आपको OH और यहाँ आ जाएगा आपका CH2OH। इसे हम बोलते हैं बीटा डी, इसे हम बोलते हैं बच्चों अल्फा डी फ्रक्टोज फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज क्यों वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि ये फ्यूरेन कंपाउंड पे बेस्ड है इसके स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, फ्यूरेनोज बोल देते हैं। क्लियर हुआ, तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक। आपको क्या समझ में आया बताओ, फ्रक्टोज का आपने क्या देखा, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा है ना, वो भी 2 देखे, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाई और एक हमने 6 मेंबर्ड रिंग बनाई। 6 मेंबर्ड को जब आपने हावर्थ प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया, ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। तो 6 मेंबर्ड को जब हावर्थ में ड्रॉ किया तो क्या बोला आपने उसे, पायरेनोज, ठीक है। और जब फिर आपने उसको 5 मेंबर में ड्रॉ किया, ठीक है, हावर्थ को 5 मेंबर में ड्रॉ किया, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, फ्यूरेनोज। पायरेनोज क्यों, क्योंकि पायरेन कंपाउंड में बेस्ड था। फ्यूरेनोज क्यों, क्योंकि फ्यूरेन कंपाउंड में बेस्ड है, उसके जैसा मैच कर रहा है, तो इसलिए फ्यूरेनोज बोल देते हैं उसको। क्लियर हुआ, चलिए नोट कर लें आप लोग इसको। अब ऐसे आपको बच्चों और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे ग्लूकोज, पायरेनोज और रिबोफ्यूरेनोज, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। आपको जो दिया जाएगा आप सबका ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आपको जो मेन बेसिक 2 स्ट्रक्चर हैं, 2 ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो मैंने आपको सिखा दिए हैं, और इनके बेसिस में अब आप किसी को भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ओके, नो डाउट। फ्रक्टोपायरेनोज और फ्रक्टोफ्यूरेनोज इस बार हमने ड्रॉ किए हैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड जब ड्रॉ किए थे तो उसके नाम मैंने लिखा नहीं था, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, पायरेनोज, क्या बोल देंगे हम उसे, फ्रक्टोपायरेनोज, फ्यूरेनोज और पायरेनोज, ठीक है।